हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि डेस्कटॉप किसे कहते हैं, डेस्कटॉप क्या होता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इनके ऊपर हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप को जानने के लिए सबसे पहले जब भी हम किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपको एक स्क्रीन दिखती है, जैसे कि आप यहाँ पे ब्लू कलर की स्क्रीन देख रहे हो। इसी को ही डेस्कटॉप कहते हैं। और इस डेस्कटॉप के ऊपर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अगर आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों की पिक्चर लगाना चाहते हो, कि सर अपने अकॉर्डिंगली कोई भी पिक्चर लगा सकते हो। उस पिक्चर के लिए आपको अपने माउस से राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाना है और वहां से आपको अदर ऑप्शंस मिल जाएंगी यहाँ, और इजीली आप यहाँ पे अपनी पिक्चर्स को लगा पाओगे। उसके बाद हम जानते हैं कि डेस्कटॉप के पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये छोटी छोटी पिक्चर्स जो आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे टेलीग्राम लिखा हुआ है, दिस पीसी, ये छोटी छोटी इमेजेस जो आपको दिख रहे हैं इन्हें ही आइकन्स बोला जाता है। और ये जो है हमारे सॉफ्टवेयर्स के या फिर फाइल्स के शॉर्टकट्स हैं जो हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़े रहते हैं और जिन्हें रिसेंटली जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे टेलीग्राम को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम को बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स और उन फाइल्स को आप इस डेस्कटॉप के ऊपर रख सकते हो, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। तो उसके अलावा हम बात करते हैं, ये जो नीचे आपको ब्लैक कलर की ये लाइन दिख रही है, इसे बोलते हैं टास्क बार। तो टास्क बार को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो, यहाँ पे मैंने जैसे ही कर्सर लेके यहाँ पे स्टार्ट लिखा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट बटन। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्टार्ट बटन मिलेगा। अगर जैसे कोई भी आपने अगर सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल कर रखा है बट वो आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर नहीं मिल रहा, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें स्टार्ट बटन पे, एडोब रीडर का सॉफ्टवेयर हमारे अंदर तो पड़ा है, स्टार्ट बटन के अंदर तो पड़ा बट बाहर नहीं दिख रहा, तो इसलिए आप यहाँ पे आके जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वहाँ डायरेक्टली क्लिक करके आप उस सॉफ्टवेयर को, उस फाइल को अंदर से भी खोल सकते हैं। और उसके बीच सेंटर वाले एरिया में जो है जितनी भी हमारी अपनी फाइल्स होती हैं, उन्हें जितनी भी फाइल्स हमने खोल रखी होती हैं वो सब हमें यहाँ पर दिखती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल की फाइल खोल रखी है, मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे खोल रखा था। उसके अलावा मैंने गूगल क्रोम में अपनी मेल आईडी खोल रखी है, मैं ड्राइव पे भी काम कर रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जितनी भी आप टैब्स के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे वो गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के पे काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो या वर्ड में काम कर रहे हो, वो सारे के सारी फाइल्स, फोल्डर्स, आपके सिस्टम एप्लीकेशन सब कुछ आपको यहाँ पे खुली हुई मिलेंगी। और उसके अलावा अगर हम राइट हैंड साइड में बात करें तो इस एरिया को नोटिफिकेशन बार कहा जाता है, जहाँ पर आपके सिस्टम की अपडेट्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आती रहती है। आपको डेट एंड टाइम की भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रही है, आपको आपके स्पीकर्स का जो आपका वॉल्यूम कितना चल रहा है वो बताया जा रहा है, आपके लैपटॉप की बैटरी के बारे में बताया जा रहा है, कितने % रहेगी या कितनी चार्ज हो रही है या नहीं। और यहाँ पे एडवांसली और एक और ऑप्शन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 33 डिग्री टेम्परेचर के बारे में भी इस टाइम के बताया जा रहा है। अगर मोर आइकन्स पे जाके हम देखें तो यहाँ पे आपको जो प्रिंटर अटैच्ड है, कुछ भी फाइल्स हमारी जो पेंडिंग में पड़ी है, प्रिंट नहीं हुआ, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे आकर देख सकते हो। हमारा सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके अलावा ब्लूटूथ डिवाइसेस की ऑप्शन आप देख रहे हो, ब्लूटूथ ऑन करना चाहते हो, कुछ फाइल शेयर करना चाहते हो ब्लूटूथ के साथ, वो आप यहाँ से बहुत ईजिली कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि नेटवर्क कनेक्शन, अगर आप अपने सिस्टम को एरोप्लेन मोड पे लगाना चाहते हो कि नेटवर्क ना आए तो आप यहाँ से लगा सकते हो। लोकेशन आप अपने सिस्टम की ऑन करके रख सकते हो, आप अपना ब्लूटूथ ऑन करके और अपना जो भी फाइल्स आपने शेयर करना चाहते हो यहाँ से शेयर कर सकते हो। उसके अलावा नाइट लाइट, अगर आप अपनी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए अगर आप रात के टाइम भी अपने सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो तो यहाँ पे नाइट लाइट के करके उसकी जो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, जिससे आपकी आंखों पे बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
स्क्रीन स्निप की ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो आप। इसमें क्या होता है कि अब कोई भी एप्लीकेशन आपने कुछ भी खोल रखा है और उसका कुछ पार्ट एरिया, स्क्रीन का कुछ एरिया आप जो है फोटो क्लिक करना चाहते हो या फिर उसे क्रॉप करना चाहते हो, तो आप स्निप स्क्रीन ऑप्शन से आप उतना एरिया को सिलेक्ट करते हो तो वो आप उस एरिया को क्रॉप करके अपने पास अलग नाम से सेव कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके देखें तो व्यू की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आप देखो लार्ज, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स। अगर आप इन छोटे छोटे आइकन्स को बड़ा करके देखना चाहते हो तो आप लार्ज आइकन्स पे क्लिक कर दो। ये आप देख रहे हो पिक्चर सब बड़ी हो गई है। उसके अलावा आप मीडियम पे क्लिक करोगे तो ये छोटी हो जाएंगी। उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन है हमारी स्मॉल आइकन्स। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो जो हमारी डेस्कटॉप की आइकन्स है और ज्यादा छोटे हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि एक मेरा फोल्डर है इस साइड पड़ा और यहाँ पे कुछ स्पेस भी खाली पड़ा है, नीचे भी स्पेस खाली पड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे पास एक और बहुत अच्छी ऑप्शन अवेलेबल रहती है। यहाँ इसमें व्यू पे जाएंगे, ऑटो अरेंज आइकन्स की ऑप्शन है। अगर यहाँ पे इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं तो हमारा जो सिस्टम है अपने आप उन आइकन्स को देखिए अरेंज करके एक साइड पे लगा देता है। बट इस चीज से एक इफेक्ट हमारे डेस्कटॉप पे जरूर पड़ता है कि अगर सपोज इस ऐसा फॉर्मेट नाम के फोल्डर को मैं उठा के किसी अदर साइट्स पे रखना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि यह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा और अपनी वो जगह ऑटोमेटिकली ही अपनी जगह एडजस्ट करके वो अलग जगह पे बना रहा है। तो अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, आप चाहते हैं कि आप अपने कुछ फोल्डर्स है राइट एरिया में पड़े रहें और आपके जो कुछ आइकन्स हैं आपको लेफ्ट साइड में दिखे, तो उसके लिए आप दोबारा से व्यू के ऑप्शन में जाके ऑटो अरेंज की ऑप्शन जो है हमने सेलेक्ट करी थी उसे आप डिसेलेक्ट कर दीजिए। तो उसके बाद जो भी आप फोल्डर को उठा के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखना चाहोगे ये देखिए आप रख पा रहे हो। अगर आपको इस जगह पे नहीं चाहिए, आपको प्रॉपरली नहीं चाहिए, फिर से आप यहाँ पे आके ऑटो अरेंज की ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, शो डेस्कटॉप आइकन्स। इसमें क्या है, अगर अभी जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिलेक्ट का चेक आपको दिख रहा है, अगर इसको हम अनचेक कर देते हैं तो जितने भी डेस्कटॉप के आइकन्स हैं हमें दिखने बंद हो जाएंगे। आइए हम ट्राई करके देखते हैं इस ऑप्शन को भी। अब आप देखिए, अब जितनी मर्जी यहाँ पे कोशिश कर लीजिए, जितने भी आइकन्स आप लाने की कोशिश करोगे आप उसे यहाँ पे नहीं देख पाओगे। तो उसे दोबारा से उसी जगह पर लाने के लिए आप फिर से क्लिक कीजिए व्यू पे और शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने पहले अपने आइकन्स बना रखे थे डेस्कटॉप के ऊपर वो सब आपको एज इट इज दिखने शुरू हो जाएंगे। और इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, स्टार्ट बटन में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है जैसे MS वर्ड है, इसका किसी भी सॉफ्टवेयर को आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो बट वो आपको डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट में नहीं दिख रहा, आपने नहीं रखा हुआ, तो उसको रखने के लिए, उसे रिसेंटली यूज करने के लिए एक तरीका आपको बताती हूँ मैं। उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाओगे, MS वर्ड पे कर्सर लेके आओ और उसे ड्रैग करके इस तरह से बाहर रख लो। ये देखिए एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या है, आप जितनी बार भी अपना न्यू फाइल MS वर्ड की आपको चाहिए होगी, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है और आप यहीं से एक डबल क्लिक करके इसको खोल के एक नई फाइल बना सकते हैं। और जो बच्चे अभी शुरुआत में जिस कंप्यूटर सीखना ही शुरू करा है उन्हें बहुत सारी दिक्कत होती है कि उन्हें MS वर्ड नहीं मिल रहा, उन्हें एक्सेल नहीं मिल रहा, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में MS वर्ड एक्सेल है भी या नहीं। तो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि सिंपली अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कर्सर को स्क्रीन के सेंटर में ला के राइट क्लिक कीजिए और न्यू की ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आप देखो बहुत सारी ऑप्शंस आपको दिख रही हैं। जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर रखे होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखते हैं। आप देख रहे हैं MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, एक्सेल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ये सब सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और इस तरह से ये देखिए एक्सेल की फाइल जैसे ओपन होगी। आगे हम चलेंगे, इस फाइल को मैं सेव नहीं करूंगी क्योंकि इस पे मैंने कुछ भी काम नहीं करा है। आगे देखेंगे यहाँ पे न्यू के ऑप्शन में हमें दिख रहा है फोल्डर।
फोल्डर क्रिएट करने के लिए भी आपको क्या करना होता है, सिंपली अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ और फोल्डर पे क्लिक करो। ठीक है, और आपकी नॉलेज के लिए मैं ये भी बता दूं कि जो ये हमारा खाली फोल्डर होता है ये हमारे सिस्टम की बिल्कुल भी मेमोरी को ऑक्युपाई नहीं करता। उसके जाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे फोल्डर पे हम राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो साइज इसका है 0 बाइट। जितनी देर तक आप अपने फोल्डर में कुछ भी फाइल्स, कुछ फोटो, इमेज, ऑडियो, वीडियो कुछ नहीं रखते, तब तक आपकी फोल्डर का जो एक्चुअल साइज है वो 0 बाइट ही रहता है। और अगर देखो जैसे यहाँ पे मेरा फोल्डर नंबर 2 है और यहाँ इस फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर 3 है। अगर मैं इस फोल्डर को, थर्ड नंबर फोल्डर को सेकंड में डाल दूं, ठीक है, अब देखेंगे खोल के, इसके अंदर देखो सेकंड फोल्डर के अंदर थर्ड फोल्डर आ गया। तो अब हमें देखना है कि क्या इसका साइज बढ़ता है या नहीं। आइए देखते हैं, इसका साइज बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अभी देखिए फोल्डर के अंदर फोल्डर रखने पर भी ये बिल्कुल भी हमारे सिस्टम की मेमोरी को ऑक्युपाई नहीं कर पा रहा है। देखिए बिल्कुल 0 बाइट ही हमें शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने ना तो कोई फाइल रखी है और ना ही कोई इमेज रखी है। अब सोचने वाली बात है कि फोल्डर के अंदर तो फोल्डर रखा है, इसका साइज बढ़ना चाहिए, बट नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो हमारा फोल्डर जिसके हमने अंदर रखा, न्यू फोल्डर 3 को न्यू फोल्डर 2 के अंदर रखा, वो भी 0 बाइट का ही था, उसका अपना भी कोई वेट था ही नहीं। इसी वजह से जो दो फोल्डर, जब एक फोल्डर जब दूसरे फोल्डर को अपने अंदर लेता है तब भी उसका साइज 0 बाइट ही रहता है। आज के सेशन में इतना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।